the most successful raider of Vivo Pro Kabaddi, Rahul Chaudhary. And it goes to the raid machine. Submit Rahul to Chaudhary. it all. His dream to make Telugu Titans the champions of Vivo PKL is yet to materialize. मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है प्रो कबड्डी में। कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं 5-5 6 सीजन हो गए और उनके 2-4 पॉइंट भी नहीं है और वो लगातार सीजन में चल रहे हैं, छोड़ होते ही नहीं है। कबड्डी के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक दास्तान बन जाते हैं। एक ऐसी दास्तान जिसका हर पेज हर चैप्टर सिर्फ एक चीज के लिए लिखा गया हो, जो कि है रेड मेरे दोस्तों। और जब रेड का नाम आता है तो आपके चेहरे में बस एक ही नाम आता होगा, राहुल चौधरी। रेड मशीन के नाम से इस खिलाड़ी को हम जानते हैं मेरे दोस्तों। पीकेएल के अंदर एक छोटे से गांव से निकलकर पूरे देश का सुपरस्टार बनने का सफर, प्रो कबड्डी का पहला पोस्टर बॉय, रिकॉर्ड्स का पहाड़ तोड़ने वाला रेडर। लेकिन जैसे ही कबड्डी के मैदान में कभी रेडर का पांव सीधा नहीं होता, ऐसे ही राहुल के करियर में भी ऐसा मोड़ आया मेरे दोस्तों, जहां पॉलिटिक्स फेवरेटिज्म ने उसका करियर ही बदल दिया। कहा तो ये टीम का हीरो हुआ करता था, टीम के हीरो से लेकर ये बेंच पे बिठा दिया राहुल चौधरी मेरे दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे राहुल चौधरी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर मेरे दोस्तों, कि राहुल चौधरी के जिंदगी में कहां पर पीक आई और कहां पर जाके डाउनफॉल आया। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक दे मेरे दोस्तों, और उम्मीद करूंगा आप सभी को यह हमारी पहली डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। करते हैं मेरे दोस्तों पहली डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत 100 मैन राहुल चौधरी के साथ। अगर हम देखें मेरे दोस्तों कि राहुल चौधरी ने कब, कहां और कैसे कबड्डी खेलना शुरू किया। राहुल चौधरी ने बचपन से ही कबड्डी खेलना शुरू किया था, लेकिन ये बचपन में रेडर की बजाय डिफेंडर हुआ करते थे। तो उनके कोच ने उनकी स्पीड और रिलैक्स देखकर उनको रेडिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। और उस टाइम किसी भी व्यक्ति ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि ये आम सा लड़का जाकर प्रो कबड्डी का मेगा स्टार बनेगा, प्रो कबड्डी का पहला पोस्टर बन जाएगा। ये आम सा लड़का जिसको हम पहले डिफेंडर के नाम से जानते थे और फिर जिनको हमने रेडिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया। अब अगर हम देखें कि प्रो कबड्डी की शुरुआत कब और कैसे करी राहुल चौधरी ने। प्रो कबड्डी की शुरुआत होती है मेरे दोस्तों 2014 से, और 2014 से ही पहली बार प्रो कबड्डी के सीजन में सिलेक्ट हो गए थे राहुल चौधरी, और तेलुगु टाइटंस की टीम ने इनको सिलेक्ट किया था। और पहले ही सीजन में 14 गेम खेलने के साथ 161 रेड पॉइंट इस खिलाड़ी ने बना दिए थे। उस सीजन वैसे तो हाईएस्ट अनूप कुमार थे, लेकिन सेकंड हाईएस्ट रेडर राहुल चौधरी बन चुके थे। और उस टाइम हर एक क्राउड में राहुल चौधरी नाम पुकारता था, और पहले ही सीजन में जाकर पोस्टर बॉय बन चुके थे राहुल चौधरी मेरे दोस्तों। पीकेएल का पहला पोस्टर बन चुका था पहले ही सीजन में राहुल चौधरी। और सीजन 2 जब आया उस टाइम तो हर एक नए रिकॉर्ड राहुल चौधरी हमेशा तोड़ते गए। लेकिन प्रो कबड्डी के कैरियर में राहुल चौधरी का चौथा सीजन सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा है। 4th सीजन पीकेएल के अंदर राहुल चौधरी का कैरियर 0 से हीरो बना चुका था राहुल चौधरी का पीकेएल सीजन 4 मेरे दोस्तों। जब राहुल चौधरी खेलता था ना मेरे दोस्तों, डिफेंडर का सिर्फ एक ही काम होता था कि राहुल चौधरी को रोकना, और कुछ डिफेंडर तो ये काम आम से कर भी नहीं पाते थे, क्योंकि राहुल चौधरी की उस टाइम जो स्पीड हुआ करती थी तो डिफेंडर उससे बहुत ज्यादा स्लो हुआ करता था। उसी वजह से सीजन 4 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेड पॉइंट थे राहुल चौधरी के मेरे दोस्तों। राहुल चौधरी कोई आम प्लेयर नहीं था मेरे दोस्तों। राहुल चौधरी ने कुछ टूर्नामेंटों में अपनी कप्तानी की भूमिका निभाई है। इसमें से उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी की भूमिका निभाई है। उसमें से ही 2016 इंडियन नेशनल कबड्डी टीम के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था इंडियन टीम को। उस टाइम 2016 साउथ एशियन गेम में भी इंडियन टीम को गोल्ड मेडल दिलाया था, और उसकी वजह से 2014 कैप्टन भी बने थे इंडियन कबड्डी टीम के मेरे दोस्तों। और 2015 के अंदर नेशनल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश को गोल्ड मेडल दिलाया था राहुल चौधरी ने मेरे दोस्तों। अब देखते हैं मेरे दोस्तों कि राहुल चौधरी ने कौन कौन सी टीमों से कितने सालों तक खेले हैं।
हैं। राहुल चौधरी ने लगातार 6 सालों तक एक ही टीम के साथ खेले हैं और एक ऐसा रिकॉर्ड है मेरे दोस्तों, आज के टाइम में किसी भी खिलाड़ी को रिकॉर्ड तोड़ पाना ये नामुमकिन ही लगता है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी खिलाड़ी को एक ही टीम लगातार इतने सालों तक नहीं खिला पाती अपनी फ्रेंचाइजीज के अंदर। लेकिन तेलुगु टाइटंस टीम ने ऐसा करके दिखाया था राहुल चौधरी के साथ मेरे दोस्तों। लगातार 6 सीजन एक ही टीम के साथ खेले थे राहुल चौधरी, जिस टीम का नाम था तेलुगु टाइटंस टीम मेरे दोस्तों। तेलुगु टाइटंस टीम को अंदर खेलते ही सीजन 1 के अंदर आपको बताया ही है कि 14 मैचों में 165 रेड पॉइंट बनाए थे। ये बात अलग है मेरे दोस्तों कि उन 6 सालों में कभी भी तेलुगु टाइटंस टीम को वो जिता नहीं पाए, और एक ऐसा मात्र प्लेयर है मेरे दोस्तों जो हमेशा ट्रॉफी डिजर्व करता था पीकेएल की। लेकिन पीकेएल के करियर में उनके पास एक ही ट्रॉफी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी टीम के साथ खेलने के लिए वो ट्रॉफी मिली थी। सीजन 7 के अंदर तेलुगु से उनका तमिल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और यहीं से प्रो कबड्डी के अंदर राहुल चौधरी का कैरियर डाउनफॉल शुरू हो जाता है मेरे दोस्तों, क्योंकि सीजन 6 तक तो वो फैंटास्टिक अपनी पीक के से खेल रहे थे राहुल चौधरी अपने प्रो कबड्डी के अंदर। लेकिन सीजन 7 और सीजन 8 के अंदर फिर राहुल चौधरी का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और उसी के कारण वो सीजन 11 तक अनसोल्ड हो जाते हैं। अब ये डाउनफॉल कैसे और कब शुरू हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सीजन 7 के अंदर मात्र 130 रेड पॉइंट बनाए थे और वो ऐसी टीम थी मेरे दोस्तों तमिल थलेवा, उस टीम के अंदर उस टाइम अजय ठाकुर भी हुआ करते थे, राहुल चौधरी भी हुआ करते थे। जैसे आप सीजन 12 के अंदर उसी तमिल थलेवा के अंदर पवन कुमार सहवरत और अर्जुन सिंह डेसवाल को देख रहे हो, ऐसे ही सीजन 7 के अंदर अजय ठाकुर और शोमैन राहुल चौधरी को आप उस टीम के अंदर देख रहे थे सीजन 7 के अंदर मेरे दोस्तों। और वहीं पे ही राहुल चौधरी की कुछ खैसा बहसी हुई होगी कोच के साथ। उसी की वजह से राहुल चौधरी ने अपने पिछले पॉडकास्ट में बोला है कि कोच ही होता है अपने प्लेयर को पीक दिलवाने वाला और कोच ही होता है अपने प्लेयर को डाउनफॉल दिखाने वाला मेरे दोस्तों। अगर मैं सच कहूं मेरे दोस्तों कि सीजन 7 के अंदर राहुल चौधरी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था, क्योंकि सीजन 7 के अंदर उन्होंने पूरे के पूरे 22 मैच खेले थे। वो तो जो 130 रेड पॉइंट आप देख रहे हो वो राहुल चौधरी की कहीं ना कहीं खुद की कमी रही होगी, या खुद की फॉर्म या खुद की जो अपनी इंजरी के कारण ऐसा हो गया होगा। लेकिन उनका कैरियर सच में डाउनफॉल होता है शुरू सीजन 8 के अंदर, जब उनका तमिल से पुनेरी पल्टन में शिफ्ट हो जाते हैं और पुनेरी पल्टन मात्र उनको 7 मैच खेलने के लिए देती है और 13 रेड पॉइंट कमाते हैं, मात्र सिर्फ 7 मैच खेलने के साथ 13 पॉइंट। और ऐसे नहीं है कि पुनेरी पल्टन वालों ने उनको 7 मैच पूरे 40 मिनट के लिए खेलने के लिए दिए हो। पुनेरी पल्टन ने मात्र उनको कुल 2 मिनट के लिए भी आ गए, 4 मिनट के लिए आ गए, बस ऐसा ही रोल उनको सीजन 8 के अंदर दिया था पुनेरी पल्टन वालों ने मेरे दोस्तों। फिर उनका ट्रांसफर शुरू होता है सीजन 9 और सीजन 10 के अंदर जयपुर पिंक पैंथर से। सीजन 9 के अंदर वो एक अहम प्लेयर के साथ साथ कुछ मोटिवेशन का काम कर रहे थे टीम के अंदर, और उसी के कारण सीजन 9 के अंदर जयपुर पिंक पैंथर अपनी जर्सी पर दूसरा सितारा ला पाई थी मेरे दोस्तों। और सीजन 10 के अंदर फिर दोबारा फिर जयपुर पिंक पैंथर में आए, लेकिन सीजन 11 के अंदर हमें वो कुछ देखने को मिला जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि सीजन 11 के अंदर जब ऑक्शन के अंदर राहुल चौधरी उतरे तो किसी भी टीम पर उन्होंने अपना भरोसा नहीं दिखाया और वो पिछले साल अनसोल्ड हो गए, और उसी के कारण राहुल चौधरी ने प्रो कबड्डी से संन्यास ले लिया मेरे दोस्तों। ऐसा खिलाड़ी एक मात्र ऐसा नहीं है कि 2-3 सीजनों से अगर फ्लॉप हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, इसको अब अनसोल्ड होने देंगे, लेकिन ऐसे प्लेयर को प्रो कबड्डी वाले भूल जाते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है, अपने फैंस को फील होता है कि ऐसा क्यों होता है हमारे स्टारों के साथ। आप देखते होंगे कि प्रदीप नरवाल भी पिछले कुछ समय पहले अनसोल्ड हो गए हैं मेरे दोस्तों, और उसको आज के टाइम में प्रो कबड्डी वाले कितनी इज्जत दे रहे हैं। एक फेयरवेल तक भी नहीं करते यार, एक फेयरवेल तक तो करनी चाहिए। इतने समय से वो पटना की टीम में खेलते थे, पटना पायरेट्स के अंदर प्रदीप नरवाल, लेकिन पटना वालों ने कोई भी उनको फेयरवेल नहीं करी। बेंगलुरु बुल्स के साथ उन्होंने अपना सीजन शुरुआत भी की थी, बेंगलुरु बुल्स से उन्होंने अपना सीजन एंड भी किया था, लेकिन बेंगलुरु बुल्स वालों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऐसा ही राहुल चौधरी के साथ हुआ। लगातार 6 साल वो तेलुगु टीम से खेलते हैं, लेकिन तेलुगु टीम वाले ऐसा नहीं सोचते कि हमें कोई फेयरवेल तो करनी चाहिए। जो हम फैन फॉलोइंग आज के टाइम में देखते हैं उसमें से सबसे बड़ी भूमिका तो राहुल चौधरी की ही है, लेकिन ऐसा कोई टीम सोचती नहीं है मेरे दोस्तों प्लेयरों के बारे में। कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है, तुम्हें दुख होता है या नहीं होता है, वो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। और आपको यह पहली डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी दिल से स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर, वो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। अब अगली डॉक्यूमेंट्री हम किस खिलाड़ी पर लेके आए मेरे दोस्तों, वो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं मेरे दोस्तों अपने घर और मिलते हैं फिर सुबह 9 बजे एक न्यू वीडियो के और साथ मेरे दोस्तों, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे PKL 12 की कुछ बड़ी बड़ी अपडेटों के बारे में। तब तक राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले सोमवार एक न्यू डॉक्यूमेंट्री के साथ।